ड्रामा सीरियल जमा तकसीम में कैस अपने घर वालों का सारा गुस्सा लैला पर निकाल देता है। वो लैला पर सख्ती से चिल्लाता है, उसे बुरी तरह डांट देता है। बाद में कैस को अपने रवैये पर शदीद पछतावा होता है। सुबह वो खुद नाश्ता तैयार करता है और लैला के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है और सारी हकीकत बताता है कि उसका गुस्सा दरअसल घर वालों की वजह से था। उसका इरादा लैला को दुख पहुंचाने का नहीं था। ये सुनकर लैला अफसोस का इजहार करती है, कैस की बात को समझ जाती है। दूसरी तरफ नाश्ता करते हुए कैस के वालिद रफीक हमीद से कहते हैं, तुम जानते हो कैस के घर आने पर निगहत ने कितना हंगामा खड़ा किया था। इस पर हमीद फौरन जवाब देता है, मजीद ने भी तो ज़ीशान को घर से निकाल दिया था। ये बात सुनते दोनों भाइयों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। हमीद गुस्से में आकर कहता है, बस अब फैसला हो गया, जब दिलों में दरारें आ ही गई हैं तो इकट्ठे रहने का कोई फायदा नहीं। जिसका जो हिस्सा बनता है उसे देकर अलग कर दो। अगर इंसाफ किया जाए तो सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया, कैस और मजीद का इसमें कुछ नहीं बनता। ये बात सुनते उनके वालिद रफीक शदीद गुस्से में आ जाते और ऊंची आवाज में कहते हैं, मेरे होते हुए इस घर के हिस्से नहीं होंगे। अगले दिन जब दोनों भाई दफ्तर जाते हैं तो मजीद हमीद से नाराजगी के अंदाज में कहता है, जब सब कुछ आपका है और मैं इस कंपनी में सिर्फ मुलाजिम की हैसियत से था तो फिर मैं ये मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर हमीद तंज़ अंदाज में कहता है, तुम जैसे FA पास को कौन नौकरी देगा। ये सुनकर मजीद गुस्से और अज़म के साथ जवाब देता है, हाँ मेरे पास तलीम कम है और तुम लोग हमेशा मुझे अपने बाप का नलायक बेटा कहकर ताने देते थे। अब देखो मैं क्या कर दिखाता हूँ। इसी दौरान कैस की माँ कमरे में बीमार पड़ी होती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि घर में क्या कुछ जा रहा है। भाइयों के दरमियान कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। रफीक परेशान हाल जब अपने कमरे में पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है, कैस तो अपनी बीवी के पीछे लगकर घर छोड़ के चला गया। मुझे यकीन है बाकी मेरे दो बेटे ऐसा नहीं करेंगे। तो इस पर रफीक कहता है, तो फिर दिल थाम लो, हमारा घर तिनके तिनके करके बिखरने वाला है। ये सुनकर रफीक की बीवी ज़ारो कतार रोने लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।